आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के पार्ट 2 की, ठीक है ना। पार्ट 2 की बात करने जा आपने अब यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाउ कैन यू प्रूव डैट कैथोड रेज हैज़ मोमेंटम। ये कैसे आप प्रूव करें कि जो सा कैथोड रेज कौन सी हैं वो मोमेंटम रखती है। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास और मास वेलोसिटी, यानी कि द प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। ये मोमेंटम होता है ठीक है ना। आप कैसे प्रूव करेंगे कैथोड रेज मोमेंटम रखती हैं, ये कैसे प्रूव करना है, ऐसे प्रूव करना है। देखिए ये देखें ऐसे प्रूव करना है इसे। यहाँ पर कैसे प्रूव करना है ये देखें। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कैथोड है, ये कैथोड नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर है जी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। हमें पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रोड कैथोड रेज निकलेंगी ऐसे। मोमेंटम का कैसे पता चलाएंगे, यहाँ पर फैन रख देंगे। जैसे ही यहाँ पर कोई फैन लाइक चीज़ रखेंगे ना ऐसे करके, तो ये घूमना शुरू कर देगी। ये क्या कर देगी, बीच में डॉट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऐसे करके घूमना शुरू कर देगी। ये घूमना शुरू कर देगी। जैसे ही कैथोड रेज क्या करेंगी, इस फैन से टकराएंगी तो ये घूमना शुरू कर देगी, ऐसे घूमना शुरू कर देगी। इससे ये क्या जाहिर होगा कि इसमें मोमेंटम है। तभी इसने एक कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई फ़ैन लाइक चीज़ रख दोगे तो वो फ़ैन क्या कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। इससे क्या जाहिर होगा कि कैथोड रेज के अंदर कोई मोमेंटम है, जिसकी वजह से उसने फ़ैन को घुमा दिया है, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, ये वाली बात लिख देंगे कि व्हेन अ स्मॉल पैडल व्हील, जब एक छोटा सा पैडल व्हील रखेंगे ना इस कैथोड रेज के रास्ते में, पैडल व्हील इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के रास्ते में जब आप स्मॉल सा पैडल व्हील रख देंगे तो कैथोड रेज क्या करेंगी, देन पैडल व्हील मूव विच रिप्रेजेंट, तो पैडल व्हील क्या कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। विच रिप्रेजेंट डैट कैथोड रेज हैज़ मोमेंटम, मोमेंटम रखती हैं। इसका मतलब क्या है कि कैथोड रेज मोमेंटम रखते हैं। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर। ये इससे जाहिर हो जाएगा कि कैथोड रेज के अंदर कोई ना कोई मोमेंटम है, जिसकी वजह से इसने पैडल व्हील को घुमा दिया है अपनी जगह से, ठीक है ना। और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का हासिल ज़रब। अब व्हेन दो दीज रेज आर स्ट्राइक ऑन दी सरफेस ऑफ, फिर इसी तरीके से जब आप कैथोड रेज के रास्ते में जब आप कैथोड रेज के रास्ते में, ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, इस पर चार्ज लगा हुआ है जी पॉजिटिव। जब आप इस कैथोड रेज के रास्ते में कोई रेयर अर्थ मेटल रख दोगे, कैथोड रेज है, इन कैथोड रेज के रास्ते में कोई रेयर अर्थ मेटल रख दिया है ऐसे करके, ये कोई रेयर अर्थ मेटल है, यानी कि रेयर अर्थ मेटल फॉर एग्जांपल है जी ये रेयर अर्थ मेटल है। कौन सा, रेयर अर्थ मेटल, यानी कि ज़मीन का ऐसा मेटल कि जो बहुत ही नायाब है, जो बहुत ही कम मिकदार में ज़मीन के अंदर पाया जाता है।
वो वाला मेटल हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया, तो ये क्या करेगा, कैथोड रेस इस रेयर अर्थ मेटल से जैसे टकराएंगे तो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी यहाँ पर। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करी तो यहाँ पर करके जो सी फ्लोरेसेंस क्रिएट करेंगी ना, वो फ्लोरेसेंस क्रिएट करेंगी डिफरेंट कलर्स में। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यही वाली बात लिखनी है कि व्हेन दीज रेज आर स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ रेयर अर्थ मेटल इट प्रोड्यूस लाइट, ये प्रोड्यूस करेंगी लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। तो फिर ये डिफरेंट कलर की लाइट्स प्रोड्यूस करेंगी यहाँ पर। ठीक है ना, एग्जांपल है जी एलुमिना ग्लोज रेड। जब आप एलुमिना रखेंगे यहाँ पर, एलुमिना एक रेयर अर्थ मेटल है, उसको रखेंगे तो कैथोड रेज जैसे एलुमिना से टकराएंगी तो रेड कलर यहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जब यहाँ पर टिन जो कि एक रेयर अर्थ मेटल है वो रखेंगे तो यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी येलो कलर की। ठीक है ना, इससे ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। फिर उसके बाद व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ये जोन सी रेज होती हैं, जब ये रेज कैथोड रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल हो, चाहे वो कोई फ़ैन लाइक सब्सटेंस हो, या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जिसके ऊपर कैथोड रेज जाकर टकरा रही हैं, तो उस चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट देन टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट राइज। फिर उसी तरीके से कैथोड रेज हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड काज केमिकल चेंज। ठीक है ना, ठीक है ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखती हैं एंड काज केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज रखती हैं। हमें पता है कि रिडक्शन क्या चीज़ होती है और ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ओ क्या है, इस ऑक्सीडेशन वर्ड में ओ ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ओ किसका सिंबल है, O2 का, यानी कि यहाँ पर O2 की एडिशन हो रही है। और इसी के उल्ट यहाँ पर O2 की रिमूवल होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन की भी एडिशन होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। जो ऑक्सीजन के काम होगा ना, वही हाइड्रोजन का काम होगा। फ़र्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन में आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एडिशन होगी। इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी यहाँ पर। ठीक है ना, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये मैंने याद करने की तरीका समझा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैथोड रेज हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड काज केमिकल चेंज। जब कैथोड रेज किसी भी चीज़ से जाकर टकराती हैं ना, तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब कैथोड रेज किसी भी सब्सटेंस के साथ जाकर टकराती हैं तो उसमें एब्जॉर्ब होकर उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देती हैं और केमिकल चेंज काज कर देती हैं उस सब्सटेंस के अंदर। ठीक है ना, ये वाली बात बता देनी, काज केमिकल चेंज। कैथोड रेज हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कैथोड रेज की एक तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देना। यानी कि क्या, कैथोड रेज जब किसी भी सब्सटेंस में जाकर टकराएंगी तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देंगी उस सब्सटेंस के अंदर, और उस सब्सटेंस का में केमिकल चेंज को काज करवा देंगी। ठीक है ना, ये इसकी चौथी वाली प्रॉपर्टी है। फिर आगे जी, E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शोज डैट दीज रेज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शोज डैट दीज रेज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो उनसे J.J. थॉमसन था, उसने E/m वैल्यू चार्ज टू मास रेशो कैथोड रेज की जब फाइंड आउट की थी, तो इससे ज़ाहिर क्या हुआ था कि ये क्या है, ये एक सिंपली इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, सिंपली इलेक्ट्रॉन है। नोट, ये इसकी चौथी वाली प्रॉपर्टी नोट है जी कि बहुत से साइंटिस्ट ने इस प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में, यानी कि कैथोड रेज के अंदर बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने
बयानात दिए उन साइंटिस्ट के सारे नाम ये हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, सर विलियम क्रूक्स ने। फिर ये हम चार्ज टू मैस रेशो किसने फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉन की, कि कैथोड रेस की चार्ज टू मैस रेशो किसने फाइंड आउट की थी, कि जिसे ज़ाहिर हो रहा था कि ये कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैथोड रेस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही है। वो किसने फाइंड आउट किया था, जे थॉमसन ने। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन किसने नाम दिया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी एक बंदा था, उसने नाम दिया था कि भाई कैथोड रेस के अंदर जो उनसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैं नाम देता हूँ जी इलेक्ट्रॉन का। वो नाम किसने दिया था, स्टोनी ने। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, यानी कि कैथोड रेस पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट किसने स्टडी किया था, जे पर्ली ने। और कैथोड रेस के ऊपर इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट किसने स्टडी किया था, जे थॉमसन ने। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और ये उनका टिन है ना, टिन, इसको हम SN से भी ज़ाहिर करते हैं। टिन को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, SN से भी ज़ाहिर करते हैं। और SN का मतलब क्या होता है, स्टेनिस, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।